Hello one and all, good evening to everyone. Once again welcome back to my channel, and today we are going to discuss about the D flip-flop. Okay, so let's begin without any delay. So just move to the next slide. So first of all, I would like to discuss that we had already discussed the SR flip-flop, JK flip-flop, T flip-flop, and finally last but not the least, today we are going to discuss about the D flip-flop. Okay, so our main agenda for today is to discuss the D flip-flop, its truth table, and as well as that the diagram part. Okay, we need to discuss these two things, and in this way today we are going to close the chapter of flip flop. Okay, so without any delay, so just come to the first point. The first point says that it is also known as delay flip flop or data flip flop. Very simple. Okay, so the second point says that द सेकेंड पॉइंट ये बोल रहा है हमारा मोर एफिशिएंट देन द अदर टाइप ऑफ फ्लिप फ्लॉप. जो हमारे एस आर फ्लिप फ्लॉप थे, जे के फ्लिप फ्लॉप थे, टी फ्लिप फ्लॉप थे, इन सबसे ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा हमारा डी फ्लिप फ्लॉप. ओके, थर्ड क्या बोल रहा है हमारा एप्लीकेशन ऑफ ऑल टाइप ऑफ शिफ्ट रजिस्टर. एक्चुअली शिफ्ट रजिस्टर चार टाइप के होते हैं. तो एक सीरियल इन सीरियल आउट, एक सीरियल इन पैरेलल आउट, फिर पैरेलल इन सीरियल आउट और पैरेलल इन पैरेलल आउट. तो ये चार तरह के हमारे शिफ्ट रजिस्टर होते हैं. ये चारों किससे बनाए जाते हैं? इसी फ्लिप फ्लॉप से, मतलब डी फ्लिप फ्लॉप से बनाए जाते हैं. तो इसीलिए इसको बोला जाता है, इसका क्या है, एप्लीकेशन है ये. ठीक है, बस इतना ही है. और उसके बाद ये जो हमारा चौथा पॉइंट है ना, कंपेयर विथ एस आर फ्लिप फ्लॉप, इसको हम जब डायग्राम देखेंगे ना, तो डायग्राम में जो है एस आर फ्लिप फ्लॉप के साथ कंपेयर कर लेंगे. तो वही लिखा है, कंपेयर विथ एस आर फ्लिप फ्लॉप. ओके, एक और पॉइंट जो हमारा इसमें छूट गया था, वो ये हमारा ये है कि ये क्लॉक के साथ सिंक्रोनाइज होकर चलता है. ठीक है, तो बस इतना ही था, उसे मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, सो सॉरी फॉर दैट. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड एंड चेक इट आउट द NAND part, NAND gate part. Okay, so once again, although we had discussed several time or many times about the NAND gate, that is ये हमारा एक तरह से हम ये बोल सकते हैं ये एंड ही गेट है, लेकिन इस बबल की वजह से ये क्या बन गया, एंड से क्या बन गया, एंड से क्या बन गया, नैंड बन गया. तो ये था, और जो ये हमारा डायग्राम रहा, ये हमारा एक्सप्रेशन रहा, और नैंड को क्या बोला जाता है, नॉट ऑफ एंड. ठीक है, मतलब एंड का अपोजिट क्या हो जाता है, नैंड. बस इतना ही है. अब बात करें ट्रूथ टेबल की, तो कुछ नहीं, अगर एक भी इनपुट 0 तो आउटपुट 1, और दोनों इनपुट 1 तो आउटपुट 0. बस इतना ही था. इसको हम लोग बार बार इसलिए रिवीजन कर रहे हैं ना, क्योंकि ये हमारा हर मतलब क्योंकि हम लोग नैंड गेट का ही यूज कर रहे हैं ना, तो नैंड गेट का मेन बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए कि ये बोलता क्या है. तो इसलिए हम बार बार नैंड गेट को डिस्कस कर लेते हैं. ठीक है, चलते हैं अब सीधा हमारा डी फ्लिप फ्लॉप पे. ओके, और उसके डायग्राम को देखते हैं और फिर ट्रूथ टेबल को देखते हैं. बात करें इसकी अगर हम डायग्राम की, तो डायग्राम इसका बड़ा सिंपल है. इतना पार्ट अगर हम देखें तो कुछ नहीं, अगर हम यहाँ पे एस डाल दें और यहाँ पे आर डाल दें, तो ये सेट रीसेट फ्लिप फ्लॉप ही बन जाता है. बस हमने चेंज क्या है, क्या जो है ना, यहाँ पे एक हमने मतलब वो बना दिया है. क्या बना दिया है, यहाँ पे एक हमने एंड गेट लगा दिया है, सॉरी नॉट गेट लगाया, नॉट एंड गेट नहीं लगाया है, नॉट गेट है ये. ठीक है, ये क्या है, नॉट गेट लगा दिया है. बस इतना ही अंतर है एस आर और ये में, और दोनों को एक ही मतलब इनपुट से कनेक्ट कर दिया, ताकि ये जब भी 0 हो जाए तो ये 1 होगा, और ये 1 होगा तो ये 0 होगा. हम लोग इसलिए हमारे पास दो ही इनपुट है यहाँ पे, एक 0 एक 1, और उसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन बन ही नहीं सकता है. ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं इसके ट्रूथ टेबल की या कैरेक्टरिस्टिक्स टेबल की, और कैसा आउटपुट निकलता है और क्या क्या स्टेटमेंट आता है. ठीक है, तो हमारा डायग्राम पार्ट हो गया. एक हमारा डी है, एक नॉट गेट लगा हुआ है, एक क्लॉक है जो हमेशा 1 रहेगा, यहाँ भी हमने शो कर रखा है, और एक आउटपुट QN और QN बार. ठीक है, इतना ही. और बाद बाकी 4 नैंड गेट 1 2 3 4, इसका जो आउटपुट निकला एज ए इसमें इनपुट करेगा, फर्स्ट का आउटपुट सेकंड का इनपुट बन जाएगा, उसी तरह थर्ड का जो आउटपुट होगा वो फोर्थ का इनपुट बन जाएगा.
ठीक है। और एक जो ये हमारा यहाँ से कनेक्ट होकर आता है वो तो हमेशा रहेगा। ठीक है, ये दो। और बस इतना ही है डायग्राम। आई होप डायग्राम क्लियर होगा अब। ओके, बात करें ट्रूथ टेबल की और लेते हैं हम लोग फर्स्ट कंडीशन की। अगर हम लोग क्लॉक हमेशा 1 रहेगा, आपको बता दिया है, क्योंकि 0 पे तो ये काम ही नहीं करेगा, तो इसीलिए जो है क्लॉक हमेशा अप की तरफ है, 1 है। ठीक है, बात करें अगर हम फर्स्ट कंडीशन की, मतलब अगर हम यहाँ पे 0 इनपुट डालते हैं, डी पे 0 डालते हैं, तो ये तो 0 ही रहेगा, ये वाला पार्ट 0 रहेगा हमारा, ये वाला हो जाएगा 1। क्लॉक हमेशा 1, तो ये 1 और ये 1। आउटपुट निकालना शुरू करते हैं। इसमें हमें कोई भी कंडीशन लेट करके नहीं चलनी पड़ेगी, वो इसलिए क्योंकि ऑटोमेटिक अभी आपको समझ में आ जाएगा चीज़ें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 0 और 1 है ना, तो ऑब्वियसली एक 0 हमारे पास हमेशा रहेगा, तो इसलिए हमें प्रीवियस और करंट में कोई मतलब नहीं, बस हमें करंट ही निकालना है अभी। ठीक है, तो आउटपुट निकालते हैं 0 1, एक भी 0 तो आउटपुट 1, दोनों 1 तो आउटपुट 0। अब यहाँ पे हम कुछ भी इनपुट डालें, आउटपुट हमारा 1 ही आना है। ठीक है, तो क्यू एन बार का 1 यहाँ पे आउटपुट निकल गया, ये लिख भी दिया। ठीक है, अब हम इसी 1 को यहाँ से एज इनपुट डालेंगे, यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 1 1 आउटपुट 0, तो वही 0 यहाँ पे लिखा हुआ है क्यू एन का। और ये किसकी कंडीशन होती है? 0 1 की, 0 1 की होती है किसकी? रीसेट की। यहाँ पे देखिए, ठीक है, हो गया, वही रीसेट लिखा हुआ है, हो गया। उसके बाद बात करें हम अगर सेकेंड कंडीशन की 1 की, तो यहाँ पे अगर हम 1 डालते हैं तो ये चेंज होगी, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लॉक 1 1, आउटपुट निकालना शुरू करते हैं, तो 1 1 0 और एक भी 0 तो आउटपुट 1। यहाँ पे अब हम कुछ भी डालें, आउटपुट हमारा 1 ही आना है। ये 1 देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, आ गया। और अगर इसी 1 को हम यहाँ से ऐसे डालें, तो यहाँ भी 1 हो गया, 1 1 0, ये 0 हमारा कहाँ लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये किसकी कंडीशन बनती है? 1 0 की, सेट की, तो वही यहाँ पे हमारा सेट लिखा हुआ है। आई होप डायग्राम क्लियर होगा। एक तरह से हम लास्ट में ये कंक्लूड कर सकते हैं ना कि जो डी फ्लिप फ्लॉप है ना, ये रजनीकांत है भाई, ये सबका काम कर देता है। ये किसी की नहीं सुनता है, बस अपनी सुनता है, और मतलब सबसे बढ़िया है। और हर एक तरह के शिफ्ट रजिस्टर भी इससे बन जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही था डी फ्लिप फ्लॉप में, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं, बड़ा ही सिंपल था ये। हमें तो लगता है सबसे आसान फ्लिप फ्लॉप यही था। ओके, तो सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। एंड वन लास्ट बट नॉट द लिस्ट, once again I would like to say everyone, thanks for watching my video. And if you really understood something, or if you learned something from my video, then kindly do like, share and subscribe my channel. Okay, and you can check out the other video that is mentioned in the pinned comment or at the end of the video. Thank you very much, bye bye and take care.